नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं सीईटी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब देखिए, आप सभी छात्रों के काफी कमेंट भी आ रहे थे, काफी छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो 2024 में सीईटी का फोरम है वो कब से भरे जाएंगे, सीईटी का जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होगा। अब देखो, एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो आलोक राज है, यानी कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने एक तरीके से ट्विटर पर ट्वीट जारी किया है और वो ट्वीट है वो आज सुबह का ही है, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को भी मिल रहा होगा। इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करूंगा और काफी छात्रों को जो मेन चीज है वो चीज है कि कौन कौन से एग्जाम, मतलब कि 12th बेस के आधार पर होते हैं और एक स्नातक बेस के आधार पर रहता है, तो कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर आप फाइट कर सकते हो, किस किस में आपका सीईटी चाहिए होगा। और साथ ही में हाल ही में अभी जैसे एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आपका राजस्थान पुलिस का हो चुका है, उसके बाद में जैसे आपका 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, वो भी आपका सीईटी बेस पर ही था। तो इस वजह से यहाँ पर सीईटी वगैरह आपका कुछ भी नहीं उठाया गया है। इस बार भी आपका सीईटी का पेपर है वो आपका होने वाला है। किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ में कितने नंबर का आपका पेपर आएगा, कितने घंटे का आपका पेपर होने वाला है, सब कुछ पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूंगा। कौन कौन सी भर्ती के लिए सीईटी एक तरीके से लागू रहेगी वो भी यहाँ पर मैं वीडियो पर क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको नजर डलवाता हूं जो ट्वीट है, ट्वीट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि आप जो ट्वीट है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, इस साइड पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आलोक राज है, अभी देखो जो हमारे नए एक तरीके से अध्यक्ष बने हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनके मतलब कि जो भी स्टूडेंट कुछ भी उनसे पूछता है वो लगातार अपडेट रहते हैं ट्विटर पर और लगातार उनके द्वारा ट्वीट किए जाते हैं। जो भी अगर आपका डाउट रहता है वो सब कुछ वो वहां पर क्लियर कर देते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, यानी कि जो आपके एग्जाम है वो आपके वही जून जुलाई में होने वाले हैं। बाकी आप ट्वीट में देख सकते हो कि कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं, सीईटी 2024 होगा या नहीं। लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी, दोनों सीईटी यानी 2023 और यानी 12वीं पास और साथ में जो स्नातक लेवल की सीईटी के स्कोर अभी भी वैलिड है। सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है, 2024 में भी होगा, 25 में भी होगा, 26 में भी होगा, ठीक है। और इसलिए सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी संभावित डेट एक तरीके से देना अभी उचित नहीं होगा। वैसे देखो, डेट वगैरह पहले से फिक्स है, अभी इन्होंने डेट को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। बाकी इन्होंने जो मंथ है वो क्लियर कर दिया है कि मगर हम प्रयत्न करेंगे कि इस समय रहते जुलाई या अगस्त में कराए। जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो यानी कि मतलब कि जुलाई या अगस्त में आपका जो सीईटी का पेपर है, जैसे मैंने जून बोला था, जुलाई या अगस्त में अब आपका सीईटी का पेपर होने वाला है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे जो समान पात्रता एलिजिबिलिटी एक तरीके से टेस्ट बोल सकते हो, इसके लिए मतलब कि कौन कौन सी भर्ती के लिए ये लागू रहेगा। सबसे पहले मैं स्नातक को लेकर क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद में सबसे पहले चलो मैं आपको 12th लेवल पर क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन सी भर्ती में ये एक तरीके से रहता है, ठीक है। आप स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। एक तो फर्स्ट में देखो, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी वनपाल का हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, लिपिक ग्रेड सेकंड हो गया, कनिष्क सहायक हो गया, लिपिक ग्रेड सेकंड हो गया, जमादार ग्रेड सेकंड हो गया और कांस्टेबल भर्ती हो गई। ये आपकी 12th पास अगर आप करोगे, सीईटी में एलिजिबल होगे तो ही आप इस भर्ती के लिए एक तरीके से एलिजिबल रहोगे। जैसे कि जो मेन अपनी भर्ती होती है राजस्थान पुलिस की, जो हर साल निकलती है, इस बार में निकली थी। जिन छात्रों के नंबर आए थे, मतलब कि वहां पर 50% जो स्टूडेंट पास हुए थे, जूनियर अकाउंट में 15 गुना स्टूडेंट्स को यहाँ पर मौका दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ये भर्ती आपकी रहने वाली है। अब स्नातक स्तर पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है कि जैसे हम जो फॉर्म भरेंगे वो 12th बेस का भरेंगे या स्नातक बेस का भरेंगे। आप दोनों भर सकते हो, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने 12th पास किया है, अभी जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, तो वो 12th बेस के आधार पर देना। जिन्होंने स्नातक यानी अपनी यूजी है, ग्रेजुएशन है, वो कंप्लीट कर ली है, वो 12th बेस का और स्नातक बेस का दोनों को आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। बाकी स्नातक बेस पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में जो सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड क्लियर करूंगा। अब स्नातक बेस पर देखो, एक तो प्लाटून कमांडर हो गया, जो कि राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में आपका जिलेदार पटवारी का एक तरीके से भर्ती हो गई, कनिष्ठ लेखाकार की हो गई, तहसील राजस्व लेखाकार हो गया, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, उप जेलर हो गया और छात्रावास अधीक्षक हो गया, ग्रेड सेकंड का हो गया और इसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट हो गया। ये सब कुछ मतलब हिंदी में नेम यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। तो ये करवाए जाते हैं, आपको पता होगा इस चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड, कौन कौन से क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट में देखो क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहेंगे। सब्जेक्ट
से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, उसके बाद में मैं आपको फर्स्ट में 12th बेस के आधार पर क्लियर करूंगा, उसके बाद में मैं आपको स्नातक बेस के आधार पर क्लियर करूंगा। अब देखो 12th बेस के आधार पर आपके 150 यानी कि जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो आपको आपकी 150 रहेगी, साथ में 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 150 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, बाकी देखो सिमिलरली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे स्नातक की बात करें चाहे यहाँ पर 12th बेस की बात करें, तो सिमिलरली आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अगर अलग रहता है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे राजस्थान के इतिहास हो गया, कला सांस्कृतिक हो गया, साहित्यिक परंपरा और विरासत हो गया, भारत एवं राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई, राजस्थान की अर्थव्यवस्था होगी, दैनिक विज्ञान हो गया, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता होगी, सामान्य हिंदी हो गई, कंप्यूटर का ज्ञान हो गया, और यहाँ पर कुछ समसामयिक घटनाएं हो गई। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको जो स्नातक है, स्नातक से रिलेटेड भी क्लियर कर देता हूँ। देखो स्नातक में ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, या मतलब कि बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, इसकी प्रिपरेशन पहले से कर सकते हो अगर आपको सीटी में पास होना है, क्योंकि काफी ज्यादा रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गया, साहित्य हो गया, परंपरा और विरासत हो गया, भारत का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, राजस्थान की अर्थव्यवस्था होगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गई, साथ में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता होगी, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी, और कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं आपकी हो गई। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बाकी आपका सीईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। जुलाई अगस्त में आपके जो पेपर है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अभी जैसे आपका फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि अभी आपके पास में 6 से 7 महीनों का टाइम है। अच्छे से प्रिपरेशन करके आप पेपर दे सकते हो। जितने बेस्ट नंबर आपके रहेंगे उतने ज्यादा आपको चांसेस मिलेंगे जो भी आपकी भर्ती जाके निकलेगी उनमें फिजिकल करने का या एग्जाम वगैरह देने का। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।